हैं इस बार। ये इनकी दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है आपकी। तो मुझे बताइए क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? आपका कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार तो जी बहुत अच्छा कारोबार तो अपने हिसाब से चलाना होता है। वोट इस है जी, बेरोजगारी महंगाई सबसे बहुत है, ज़्यादा हो गई अब की बार। पता क्या, और जैसे हमारे सेंटर में भी 10 साल हो गए, तीसरी प्लान आ गया, और ये हरियाणा में भी सरकार सबसे ज़्यादा तो ना जैसे किसान खिलाड़ी इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। जैसे पहले हुड्डा साहब ने कराया था भाई, उसके उनके समय में है ना, तो खिलाड़ी को A+ ग्रेड की नौकरी दी जाती थी, और अच्छा जैसे 7 करोड़ गोल्ड मेडल के दिए जाते थे, 4 करोड़ सिल्वर के दिए, तो वो सारी पॉलिसी इन्होंने ख़त्म कर दी थी। ठीक है, किसानों के लिए वो काले कानून लाए, धरने पे बैठे किसान, उनकी कोई सुनने नहीं आया। बाद में वो कानून तो वापस हो गए, लेकिन उनका प्रोसेस अभी जारी है, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूत नहीं हुए। तो ये एक किसान और एक आम जन विरोधी सरकार है। मतलब इसका मकसद ये है सबसे बड़ा, देखो किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, इनका काम है सबसे पहले जातिवाद फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना देश में। जो अराजकता का माहौल हो जाता है ना, उससे देश का माहौल बिगड़ जाता है, ये इनका फायदा पहुंच जाता है उससे। लेकिन ये तो लोगों के ऊपर भी है कि ये अगर ये करते हैं तो लोग भी तो बढ़ जाते हैं फिर। जैसे लोग तो उस चीज़ को मान लेते हैं ना, जब ये इस इतने बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के लोगों को ऐसे बरगला रहे हैं, तो लोग तो उस भावनाओं में बहेंगे। ठीक है, लोगों की गलती नहीं है। आप किस पद पे बैठे हो ये देखो, आप लोगों को क्यों बका रहे हो ना। आप इतने बड़े पद पे बैठोगे तो जात पात फैलाओगे, सांप्रदायिकता फैलाओगे, लोग तो आप तो बहुत नीचे हैं, आपको इतनी लोगों को इतनी समझ नहीं है जितनी आपको, फिर आप भी इतना गलत कदम क्यों उठाओ। तो सबसे मतलब, और ये बोल रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में हुआ। अभी जैसे यूपी में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, विपक्ष पे चल रहे हैं, सत्ता पक्ष वालों के घर पे क्यों नहीं चल रही? उनके पास भी तो भ्रष्ट है, वह भी तो आदमी है, उनके पास भी तो भ्रष्ट आदमी या फिर ईडी सीबीआई जो भेजी जाती है किसी भी मामले में चलो, वो मतलब विपक्ष पे ही क्यों अटैक हो रहा है, सत्ता पक्ष पे क्यों नहीं हो रहा। जैसे एक था ना, पुष्कर जैन था कोई, उसके पास है ना 250 करोड़ की संपत्ति मिल गई, यूपी की बात है। तो उसको बाद में खुलासा होया कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी, उसको है ना 50-60 करोड़ रुपए लेके छोड़ दिया। काम मामला क्या होता है, अगर आप सरकार को जानकारी नहीं दे रहे ना, मेरे पास इतना पैसा, तो आपकी सारी संपत्ति जब्त होती। फिर उसके बाद वो जो दूसरे नाम का था ना, पी नाम से ही था कोई कांग्रेस का, उसको दोबारा से ईडी ने उठाया, फिर उसकी संपत्ति जब्त। तो ये मतलब ये पक्ष विपक्ष वाला काम इनका बहुत गलत है। आपने बीजेपी को वोट किया था ना जी, आज लग भी नहीं, सारी उम्र भी नहीं करूँ मैं। अच्छा। हाँ, जिंदगी में भूल के भी दिमाग में भी नहीं आओगे। अच्छा। हाँ। तो लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस तो अगर हम देखें दोनों ही बार 19 में भी और 14 में भी इस सीट पर चौथे और पांचवें नंबर पर रही। ऐसा है जी, देखो पता क्या होता है, माहौल होता है। एक बार तो जेजेपी ने माहौल खराब कर दिया। जेजेपी आई थी, पता क्या हरियाणा में ना, मैंने बीजेपी ने आते ही जाट और नॉन जाट कर दिया, सबसे पहली बात है। तो जैसे इनकी पार्टी इनलो से अलग होकर जेजेपी बन गई, तो लोगों ने सोचा, इन बीजेपी के खिलाफ जो वोट दिए थे ना, वो सारे जेजेपी को गए थे। ठीक है, उनको लग रहा था भाई ये कुछ करेगा सरकार के या कुछ भी, तो वो बाद में जाके फिर बीजेपी के साथ मिल गया। तो वो जितनी भी सारी वोटें हैं लाचारी में, इसीलिए ग्रामीण सीट आ रहे थे। जो सेकंड नंबर पे वो देवेंद्र ये कादन था ना, इसीलिए मतलब यो कांग्रेस को 10,000 वोटें आई थी। अगर ये नहीं होता, दुष्यंत नहीं होता, तो यही जीतते। अच्छा। हाँ, कैंडिडेट जैसे ओम प्रकाश जैन थे, वो तो पास आउट हो गए, गुजर गए। मतलब वो इतने भ्रष्ट थे, उन्होंने तो मर्डर रेप और पता नहीं क्या क्या कर रखा था। अच्छा। तो उनको वो जो 10,000 वोट आई थी ना, सिर्फ वो पार्टी की वोट थी। जो कट्टर होती हैं वो कभी नहीं कहीं जाती। इस कैंडिडेट से खुश हैं आप इस बार जो उन्होंने उतारा है? युवा कैंडिडेट है, सबसे बड़ी जरूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री का नजदीकी है। अगर ये बनता तो हमारे क्षेत्र, हमारे ग्रामीण हल्के के काम होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जैसे हाँ, बिल्कुल है, होंगे जी। सरकार तो देखो पक्की है मेजोरिटी की, हरियाणा में कांग्रेस कर रहे हैं आप? बिल्कुल 100% है जी। इस पे है त्रिकोणीय मुकाबला, जो हमारी सीट है। क्यों विजय जान ने आके फाइट बना दी। एक हमारा रास्ता है जी, वो देखो 4-5 साल हो गए यहाँ ना, 150-200 किलो में ना वो NFL की झील थी, वहाँ से रखी 4 साल हो, ये रोड टूट रहा है। एक इधर लिंक रोड है, दूसरे गाँव से जुड़ता है, जो इधर स्कूल वाले खेत वाले रास्ते हैं, सारे डैमेज हो गए हैं। 5 साल हो गए डांडा के पास चक्कर काटते हैं। ये तो नहीं, लेकिन मैंने अभी देखा, मैं पूरे पानीपत ग्रामीण में अभी घूमी आज पूरी जगह, मैंने इतनी गंदगी आज तक कहीं पर नहीं देखी। इतने टूटे हुए रास्ते के गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तो ये तो बहुत मतलब पूरे पानीपत ग्रामीण में मैंने देखा, बहुत बुरा हाल है। भी जाओ, शहर में भी जाओ, 29 सेक्टर है जी, इंडस्ट्रियल एरिया स्पेशल। 6 साल हो गए, इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे, 1.5 फुट के। ग्रामीण के विधायक भाजपा से,
शहर के विधायक भाजपा से विज, ऊपर सरकार भाजपा की, सांसद सेंटर में भाजपा, सांसद भाजपा, इससे आगे तो नहीं कुछ हो सकती पावर है। अभी भी नहीं इनसे विकास हो रहा, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही, तो इससे आगे क्या करेंगे हम? तो बहुत बुरा हाल है जी। ये सरकार काम करने वाली नहीं है, ये तो लोगों के हाथ में कागज देगा और इनके ये के कागज टल सेवा के अंदर इनके चक्कर काटा जाए और कुछ नहीं। लाइन में ला दिया 5 लाख के बीच में, ये वो स्कैम है जी। आप जाकर बेड पे लौट जाओ, मेरा कार्ड बन रहा है, डील होगी, ठीक है भाई। आयुष्मान की बात करें, हाँ हाँ, जो 5 लाख रुपए वाला स्कैम है यो। आप बेड पे लेटोगे, एडमिट हो गए, ठीक है, ऊपर से बिल बन के ना सेटिंग हो के, मरीज को तो चल उसे क्या मतलब है, ऊपर से पैसे पास होंगे उनका आदमी होगा, डील होगी 4 लाख की, 2 उसके 2 डॉक्टर के। ये स्कैम है जी बहुत बड़ा। आप ये सोच रहे हैं ना लोग खुश हो गए भाई 5 लाख का इलाज फ्री कर, ये स्कैम है। एक ये जो मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं इस सरकार ने, जैसे ये बार बार एक मतलब अनाज का बढ़ावा, देश में स्टॉक है ना जी, ऐसा होना चाहिए अगर 2 साल अकाल भी पड़ जाए ना, 3 साल तक का देश के पास पेट भरने का अन्न का स्टॉक होता है। इनने अपनी वोट के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में है ना, अनाज बांट के देश के पास जीरो अनाज का जो स्टॉक है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, कैसे भी हो, जैसे फिल्में में नहीं होता, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, विजय जैन जी किसका नुकसान ज्यादा करने जा रहे हैं? विजय जैन तो खुला डांडा का नुकसान है जी, बिल्कुल। अच्छा, महिपाल पता डांडा क्या का। है जी, जैसे इसकी 5-4 फैक्ट्री लेकिन बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, फिर अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस में भी थे ये तो? जैसे जी ये बीजेपी की पार्टी से मेयर थे, सॉरी पार्षद थे पानीपत से, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब चल ग्रामीण क्षेत्र की तरफ विधानसभा का इलेक्शन, तो इन्होंने देखा 2 बार ये डांडा जीत रहे हैं तो यहाँ पे तो नंबर नहीं, ठीक है, इसकी तो सीट कट दी नहीं, तो कांग्रेस की तरफ रुख कर ले। तो कांग्रेस में जो ये 20 साल पुराना कार्यकर्ता है, ये जैसे कॉलेज टाइम से ना छात्र राजनीति में आ गए थे सचिन कुंडू जी, तो फिर युवा के प्रदेश अध्यक्ष बने, इलेक्शन हो गए, ऐसे नहीं बने थे, इलेक्शन हुआ था, वोट डली थी, तो युवा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बात बताओ जी, 20 साल से कार्यकर्ता साथ में है, ये तो है नहीं भाई 4 दिन पहले पार्टी से दूसरी आई या भगोड़ा है, तो पार्टी उसी को तो प्रायोरिटी देगी जो मतलब पार्टी के साथ जुड़ा है। वो कहा नहीं कर ठोड पड़ा पत्थर भारी हो, तो पार्टी उसी को प्रायोरिटी देगी, तो अच्छी टिकट दी है, कोई गलत टिकट नहीं दी है। ठीक है, चलिए, बहुत नॉलेज है इनको। और आप ये देखिए पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स, यहाँ इस सीट की पॉलिटिक्स सबको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। और जब हम बाहर निकले तो कुछ और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, बात कर सकते हैं आपसे? अच्छा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी बताइए, इस सीट पर क्या है समीकरण, क्या सोच रहे हैं इस बार? मुकाबला तीनों का मुकाबला है, मुकाबला बढ़िया, कड़ा मुकाबला है, मुकाबला करना, कोई सब जीत सकता है। फिर भी क्या लग रहा है अभी किसका पल्ला भारी है? मुकाबला तीनों आगा, अच्छा, कोई सब निकल सकता है। ये बताइए, विजय जैन जो है वो किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाने जा रहे हैं? वो तो कॉलोनिया में तो बीजेपी को नुकसान ज्यादा कर रहा है, और उसको कॉलोनिया में तो उसी का नुकसान कर रहा हो, बीजेपी का कॉलोनिया में। कॉलोनिया में तो बीजेपी का नुकसान ज्यादा कर रहा है नहीं, क्यों? पहले बीजेपी में था, हाँ, फिर इसलिए बीजेपी में था तो उसके वर्कर तो वही हो गए, तो डांडा की सहायता करा करता और है, तो उसको टिकट नहीं मिली तो बीजेपी को नुकसान है उसके खड़े होने के बाद।